हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव क्लास में। तो अगर आप इस लाइव क्लास को सही से देख पा रहे हैं, वॉइस एंड वीडियो क्लियर हो, तो फिर आप बता दीजिए कमेंट करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास हमारी 8 है और हमारी लाइव क्लास 3 हो चुकी है, 5, 6, 7। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज की लाइव क्लास में जैसे हमने बताया था आपको कि हैंड वॉइस और इस जितने बेंच वॉइस के टाइप के बारे में आपको पढ़ के आना है और हैमर के बारे में आपको पढ़ के आना है, उसी से रिलेटेड हम आज इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की लाइव क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट करके बताना। अगर आप आंसर सही बताएंगे तो आपका नाम वहाँ पे लिखा जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर वॉइस का साइज लिया जाता है, तो आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, मूवेबल जाब की लंबाई, जा की चौड़ाई, वॉइस की ऊंचाई, जा का अधिकतम खुलना। तो ये आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, इसका बुक में आंसर जो है, अगर किसी के पास ये बुक है या पीडीएफ जिन लोगों ने परचेज किया, तो इसका राइट आंसर बुक में गलत दिया है। इसका राइट आंसर हमारा जा की चौड़ाई है, ठीक है। तो बेंच वाइस का साइज जो भी हमारे इंजीनियर वाइस है, उसका साइज हम कहाँ से लेते हैं? जा की चौड़ाई से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें पूछा जा रहा है कि मास प्रोडक्शन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास, फिक्सचर, जिग, गेज, गाइड बार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिग, ठीक है। तो देखिए, फिक्सचर क्यों नहीं? क्योंकि जॉब को लोकेट करता है फिक्सचर, जबकि टूल को जो हमारा गाइड करता है, लोकेट करता है, वो हमारा जिग का काम होता है, ठीक है। टूल को गाइड करना, लोकेट करना, ये जिग का काम होता है, जबकि फिक्सचर क्या करता है? जॉब को पकड़ता है और जॉब को लोकेट करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस हैमर का प्रयोग 2 किलोग्राम से जिस हैमर का भार 2 किलोग्राम से ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं? नर्म हैमर, बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, मैलेट हैमर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो जिस हैमर का भार 2 किलोग्राम से अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? स्लेज हैमर कहते हैं। तो स्लेज हैमर का जो हमारा भार होता है 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जबकि इसका जो हैंडल की लंबाई होती है भार के अनुसार 600 से 900 mm तक होता है। 600 से 900 mm तक इसकी हैंडल की लंबाई होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? स्लेज हैमर का प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं, ब्लैक स्मिथी शॉप में इसका करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिस हैमर की पेन हैमर के हैंडल की सीध में होती है, उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जिस हैमर की पिन हैमर के हैंडल की सीध में होती है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, या क्रॉस पिन हैमर कहते हैं, बॉल पिन हैमर कहते हैं, या स्लेज हैमर कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो स्ट्रेट पिन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट पिन क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें जो हमारी पिन होती है वो हैमर के हैंडल की सीध में होती है, ठीक है। अब जबकि क्रॉस पिन में क्या होता है? क्रॉस पिन हैमर में जो पिन होती है वो हमारी हैंडल के क्रॉस में होती है, ठीक है। इसका ये यहाँ पे अच्छा, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग हम मतलब कि चैनल या नाली जो है सीट में, मतलब सीट मेटल में इसका प्रयोग करते हैं। और क्रॉस पिन हैमर से हम क्या करते हैं? कोने बनाते हैं, जो सीट मेटल में जो सीट होती है उसके कोने हम बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वॉइस का गाइडनेट आधा बना होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जिस वॉइस का गाइडनेट आधा बना होता है वह कौन सी बेंच वॉइस है? आपके सामने ऑप्शन है, क्विक रिलीज बेंच वॉइस, यूनिवर्सल मशीन वॉइस, पाइप वॉइस, लेग वॉइस। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विक रिलीज बेंच वॉइस। क्विक रिलीज बेंच वॉइस क्या होती है? इसमें जो हमारा गाइडनेट होता है आधा गाइडनेट होता है, और इसमें क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्विक रिलीज बेंच वॉइस को हम किसी भी ऊंचाई पर फिट कर सकते हैं। देखिए, हम इससे रिलेटेड भी पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी। क्विक रिलीज बेंच वॉइस में क्या होता है? इसका जो गाइडनेट होता है वो आधा गाइडनेट होता है। गाइडनेट किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है और फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। 2 मटेरियल का बना होता है, ठीक है। ऐसे दूसरा हमने पॉइंट आपको बताया कि क्विक रिलीज बेंच वॉइस
जो होती है यह किसी भी ऊंचाई पर फिट किया जा सकता है। तो एक ऐसी बेंच वाइस है, वह कौन सी बेंच वाइस है जिसे किसी भी ऊंचाई पर फिट किया जा सकता है, वो हमारी क्विक रिलीज बेंच वाइस होती है। ठीक है, ये हमने पॉइंट बताया। नेक्स्ट इससे पॉइंट होता है कि बड़ी बड़ी वर्कशॉप में किस बेंच वाइस का प्रयोग करेंगे। तो बड़ी बड़ी जहाँ पे वर्कशॉप होती है वहाँ पर हम क्विक रिलीज बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और गाइड नेट किसका बना होता है, गन मेटल का और फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यूनिवर्सल मशीन वाइस के बारे में जान ले। यूनिवर्सल मशीन के वाइस में क्या क्या पॉइंट है, इसके क्या क्या की पॉइंट है। तो यूनिवर्सल मशीन में वाइस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम जॉब को क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थिति में जॉब को पकड़ सकते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान सुनिएगा। यूनिवर्सल मशीन वाइस में हम जॉब को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थितियों में पकड़ सकते हैं। और यूनिवर्सल मशीन वाइस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा जो बेस होता है उस पर बेस में डिग्रियों के निशान होते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी दिशा में अगर फाइलिंग करनी है तो इसको क्या कहते हैं, इस यूनिवर्सल मशीन वाइस की बॉडी को किसी भी दिशा में चारों तरफ घुमा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे तो चारों तरफ घूम सकती है। और इसके बेस में क्या होता है, डिग्री के निशान होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यूनिवर्सल मशीन वाइज के बारे में हमने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद है पाइपवर्स के बारे में। पाइपवर्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइपवर्स के बारे में दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो वी ग्रू होता है, जो हमारा पाइपवर्स में वी ग्रू होता है, ये कितना एंगल होता है, इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये राइट आपको याद रखना है। दूसरा आपको यह याद रखना है, पाइपवर्स का साइज कहाँ से लेते हैं। पाइपवर्स का साइज हम इसमें जितने अधिकतम से अधिक पाइप के साइज को पकड़ सकते हैं वो हमारा पाइप का मतलब जो साइज लेते हैं वो होता है। ठीक है, तो पाइप वाइज का साइज कहाँ से लेते हैं, जितने अधिकतम से अधिकतम जो जॉब है हमारा बेलाकार जो जॉब है उसको हम पकड़ सकते हैं, उसके अधिकतम डायमीटर से इसका हम पाइप वाइज का साइज लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाइप वाइज कितने पॉइंट से पकड़ता है। तो 4 पॉइंट से पकड़ता है। ठीक है, ऐसे कैसे होता है, ये ऐसे होता है फ्रेंड्स, ऐसे करके देखिए, फिर से देखिएगा फिगर। इस प्रकार से जो पाइप है इसके 4 पॉइंट, ये मतलब ऐसे बीच में ऐसे बेलनाकार पाइप होता है। तो एक पॉइंट ये हो जाता है, फिर से एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये हो जाते हैं। तो 4 पॉइंटों से हमारा पाइप वॉश पकड़ता है। ये एक एग्जाम्पल है इस टाइप का, मतलब ऐसा पाइप वॉश नहीं होता, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाइप वॉश में कितने पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंटों से जॉब बेलनाकार जॉब को पकड़ता है। लेग वाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी बॉडी किसकी बनी होती है। लेग वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लेग वाइज की बॉडी जो हमारी होती है माइल्ड स्टील की बनी होती है और राइट आयरन की बनी होती है। इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनाई नहीं जाती, क्योंकि फ्रेंड्स लेग वाइज का प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। अगर इसका हम प्रयोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं, अगर वहाँ पे हम स्लेज हैमर का प्रयोग करेंगे, जब स्लेज हैमर से हम बेंच वाइस में जो इस वाइस में जब हम जॉब को पकड़ेंगे और जब हम मारेंगे तो क्या होगा, जो हमारी लेग वाइस की जो बॉडी बनी होगी अगर कास्ट आयरन की बनी हुई तो उससे क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि कास्ट आयरन हमारा भंगुर होता है। इस वजह से हम यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम राइट आयरन या माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं लेग वाइस की बॉडी बनाने में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है लेग वाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं, फोर्जिंग शॉप में करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके जो जॉ होते हैं गुलाई में खुलते हैं, जैसे कि हमारा हैंड वाइज जब आगे आपको पढ़ाएंगे तो हैंड वाइज के जो भी जॉ होते हैं गुलाई में खुलते हैं। अगर लेग वाइज का साइज हम बोलें कहाँ से लेते हैं, तो लेग वाइज का साइज हम भी जॉ की चौड़ाई से लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है कि फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है मैलेट, बॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पिन हैमर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर, तो लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं, मैलेट हैमर कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा मैलेट हैमर का हो जाता है। ठीक है, मैलेट हैमर भी हमारे सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं। और ये फ्रेंड्स जो आपके हैमर लिखे हुए ये 2 हैमर है, ये हमारे हैंड हैमर के अंतर्गत आते हैं। मतलब हैंड हैमर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हमारे कौन कौन से होते हैं, एक हमारा बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, एक हमारा स्ट्रेट पिन हैमर होता है। ठीक है, तो हमारे जो हैंड हैमर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हैमर का वर्गीकरण किसके अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हैंड हैमर का वर्गीकरण किसके अनुसार किया जाता है, पेन के अनुसार, भार के अनुसार, शकल के अनुसार, भार व पेन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हैमर का जो वर्गीकरण किया जाता है भार व पिन के अनुसार, मतलब कि जो हैमर का जो हमारा भार है वह कितना है और उसका जो पिन का जो आकार है उसके अनुसार। तो मतलब क्या है, भार और पिन के अनुसार हम हैमर का वर्गीकरण हम करते हैं। याद रखिएगा, भार और पिन के अनुसार हम हैमर का वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप राइट आंसर बताएंगे तो आपका नाम कमेंट में हाईलाइट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने
कोने में नर्म हथौड़े, सख्त हथौड़े, मार्किंग हथौड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेड के बने हथौड़े होते हैं, बताइए फ्रेंड्स, लेड के बने हथौड़े होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो लेड के बने हथौड़े क्या होते हैं, हमारे नर्म हथौड़े होते हैं, ठीक है। और ये सख्त हथौड़े का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा हार्ड हथौड़ा है। और ये मार्किंग हथौड़े का मतलब क्या है, मार्किंग मतलब जो मार्किंग हैमर होते हैं। अब नर्म हथौड़े में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, कि नर्म हथौड़े को क्या किसके इसके अंतर्गत कौन कौन से बने हैमर के आएंगे। देखिए, लेड के बने हैमर हमारे सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मैलेट हैमर भी हमारा सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आएगा। अगर स्टील का बना हैमर है वो भी हमारा सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और कॉपर के बने हैमर भी हमारे लेड के बने हैमर लेड के मतलब कि सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत हमारे लेड, कॉपर, स्टील और इसके अंतर्गत हमारे आते हैं, ठीक है। चलिए, मैलेट भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको हमारी सारे जो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हमें फीडबैक मिलता रहे कि हाँ आपको समझ में हर चीज़ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है, वर्कपीस से, सरफेस गेज से, मार्किंग टेबल की सतह से, वर्क की ड्राइंग से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, तो मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस हम किसे प्रदान करते हैं, तो मार्किंग टेबल की सतह से हम, जो मार्किंग टेबल की सतह होती है उससे हम रेफरेंस सतह प्रदान करते हैं, ठीक है। ये आपको राइट आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप अप्रेंटिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस की जॉब प्लेट बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा, माइल्ड स्टील, उच्च कार्बन स्टील, ब्रास, ढलवा लोहा, ठीक है। चलिए, राइट आंसर बताइए 19 का। आज इससे रिलेटेड हम आपको जो भी पॉइंट की होते हैं, जो कन्फ्यूजन रहता है वो भी हम आपको दूर कर देंगे, ठीक है। तो वाइस की जो जॉब प्लेट होती है वो अधिकतर आपने पढ़ा होगा टूल स्टील की बनी होती है, ठीक है। और आपने कहीं कहीं माइल्ड स्टील भी पढ़ा होगा, कहीं कहीं हाई कार्बन स्टील भी पढ़ा होगा। तो किसको क्या पहले चूज करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए। कैसे, देखिए, अगर कहीं पे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वाइस की जॉब प्लेट बनी होती है, सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे, अगर हाई कार्बन स्टील तो हाई कार्बन स्टील लगाएंगे, तो सबसे पहले हाई कार्बन स्टील को हम चूज करते हैं। इसके बाद अगर हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में नहीं तो हम क्या लगाएंगे, टूल स्टील लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगाएंगे, टूल स्टील। इसके बाद जॉब प्लेट जो हमारी तीसरी होती है, मतलब कि तीसरी मतलब ये है कि तीसरा जो मटेरियल होता है वो माइल्ड स्टील की होती है। तो प्रेफरेंस के आधार पर सबसे पहले हम किसको लगाएंगे, हाई कार्बन स्टील। अगर हाई कार्बन स्टील नहीं है तो टूल स्टील लगाएंगे, अगर टूल स्टील ऑप्शन में नहीं है और हाई कार्बन स्टील भी ऑप्शन में नहीं तो वहाँ पर हम माइल्ड स्टील लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है वाइस की जॉब प्लेट किससे बनी होती है, तो वो देखिए हमने पहले क्या बताया था, पहले हम हाई कार्बन स्टील को चूज करेंगे, तो पहले हम हाई कार्बन स्टील को राइट आंसर मानेंगे। अगर हाई कार्बन स्टील यहाँ पे ऑप्शन ना होता तो हम माइल्ड स्टील लगाते, अगर माइल्ड स्टील भी ना होता, हाई कार्बन स्टील भी ना होता, तो यहाँ पे टूल स्टील होता है। ये चीज़ आपको समझ में ना, कि क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील भी नहीं दिया होता है, तो फिर हम वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कास्ट स्टील, वो भी हम लगा देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं वो भी राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, शायद क्वेश्चन मिस हो गया, चलिए हम आगे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है, बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है माइल्ड स्टील, कास्ट एंड टूल स्टील, ब्रॉन्ज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना है। बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है, वो हमारा बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है वो हमारा किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। अगर बेंच वाइस का गाइड नेट पूछता तो हमारा गन मेटल या फॉस्फोरस बॉन्ड का बना होता है। केवल अगर नट पूछे तो हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। ये वगैरह वगैरह आपको याद रखना है। बेंच वाइस में जो हमारी बॉडी होती है कास्ट एंड की बनाई जाती है, जो हमारे फिक्स जा होते हैं, मूवेबल जा होते हैं, इससे कन्फ्यूज मत होइए। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे, जैसे बेंच वाइस की जॉब प्लेट लिखा है, यहाँ पे क्या लिख देता है, वो वाइस का मूवेबल जा या फिक्स जा किससे बना होता है, तो वो हमारा बना होता है, किससे बना होता है फ्रेंड्स, कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तुरंत आप क्या लगाते, जा आपने देखा कि जा पूछा गया, तुरंत टूल स्टील आप लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा छूट गए थे, इसको क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, वाइस के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन है आपके सामने में, वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड, बटरेस थ्रेड।
और फ्रेंड्स ये भी हम आपको बता दें, डेली हम 25 क्वेश्चन लाइव कराते हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़ और बता दें, अगर 25 क्वेश्चन में जितने आप सही कर पाते हैं, मतलब आपको जब वीडियो अपलोड हो जाता है लास्ट में आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि मान लो अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो मतलब आपने 5 गलत किए तो आपके सही कितने हुए, 20 सही हुए। तो ऐसे लिखना है 20/25। तो जिसके अधिकतम जिसके सबसे ज़्यादा राइट आंसर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिनके मार्क्स होंगे उनको हम उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जितने भी क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन जैसे हमने लाइव कराया, जिसमें अगर आपने मान लो 2-3 क्वेश्चन आपने गलत करी, मान लो आपने 3 गलत कर दिए तो कितने सही हो गए, आपके क्वेश्चन हो गए लगभग 22 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। तो आपको कमेंट करके क्या करना है, कमेंट करना है आपको कि मेरे 22 में 25 नंबर है, ऐसे करना, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे। इससे इंटरेस्टिंग ये बढ़ेगा कि पता चलेगा किसके राइट आंसर, मतलब किसका सबसे अधिक नंबर आ रहे हैं, ये पता चलेगा, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको बताना है, वाइस के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो वाइस के स्पिंडल में हमारी कौन सी थ्रेड कटी होती है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर को। हमारी स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, ठीक है। तो वॉइस के स्पिंडल में हमारी स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। अगर पूछा जाए कि बटरस थ्रेड, अगर पूछा जाए कि कारपेंटर वाइस में हमारी कारपेंटर वाइस में कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में हमारी थ्रेड कटी होती है बटरस थ्रेड। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज करने वाले होते हैं, तो इसलिए हमने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा दिया। अगर पूछ लिया जाए कि कारपेंटर वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो बटरस थ्रेड कटी होती है। अगर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लिया, कमेंट करके आपको बताना, बताइए फ्रेंड्स कारपेंटर वाइस जो होती है उसका जो हमारा जा प्लेट होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, अगर कारपेंटर वाइस पूछी जाए उसका जो हमारा जा प्लेट होती है वो किस मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन है आपके पास टूल स्टील, माइल्ड स्टील, हाइकर्बन स्टील और हार्डवुड। तो हार्डवुड मतलब कि हार्डवुड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोर लकड़ी। तो कठोर लकड़ी के हमारा कारपेंटर वाइस का जो हमारा जा होता है उससे बनाया जाता है। तो जहाँ पर भी हमें लगता है कि आपको बता देना चाहिए इंपॉर्टेंट की, तो हमने आपको बता दिया कि इससे रिलेटेड आपको भी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है राइट आंसर, बॉल पिन हैमर की पेन की आकार होती है, बताइए फ्रेंड्स। तो बॉल पिन के हैमर की पेन के आकार की कैसी होती है, गोलाकार, स्क्वायर, स्ट्रेट, क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा जो गोलाकार, ठीक है। बॉल पेन हैमर से क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम सीट मेटल में करते हैं, या फिर मतलब कि समझ लीजिए बॉल पेन हैमर, ठीक है। सीट मेटल भी जैसे हम रिवेटिंग वाला करते हैं ना, कि रिवेटिंग करने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की यहाँ से पूछा जाता है, बॉल पेन हैमर का जो हमारा पिन होती है गोलाकार होती है, मतलब बॉल के आकार की होती है। दूसरा पे अगर इससे पूछा जाए बॉल पेन हैमर जो होती है उसका जो हमारा फेस होता है, फेस कैसे आकृति होती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता पेन की जगह पे फेस पूछा जाता है, फेस का आकार कैसा होता है, तो फेस का आकार हमारा फ्लैट होता है, ठीक है। फेस हमारा कैसा होता है, फ्लैट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बेंच वाइस की कारीगर की ऊंचाई के बराबर होती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत अच्छे से और सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर की जाती है। ऑप्शन है आपके सामने में, कंधे, कोहनी, मनुष्य, घुटने। बताइए फ्रेंड्स, बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। तो कारीगर के मतलब किस भाग तक हम रखते हैं बेंच वाइस की ऊंचाई, तो कोहनी तक रखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन कोहनी नहीं दिया हो जाता तो यहाँ पे और देखिए क्या दे सकता है, ठीक है। 3.5 फुट अगर आपको याद है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छे से हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बेंच वाइस का जो हमारा जो ऊंचाई होती है सब लोगों को पता होगा, लेकिन याद करने के लिए हम बताते हैं 3.5 फुट तक इसकी ऊंचाई होती है। जो हमारी बेंच वाइस की जो ऊंचाई रखते हैं वो कारीगर से कोहनी तक, ये हमारे 3.5 फुट तक रखते हैं, ठीक है। 3.5 फुट। अब 1 फुट में कितने सेंटीमीटर, अगर वो पूछ लिया जाए कि बेंच वाइस की ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में कितनी रखी जाती है, मतलब कितनी ऊंचाई होती है वो सेंटीमीटर में पूछे, तो कैसे करना है, कैसे याद करना है। देखिए 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं फ्रेंड्स, 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम केवल इतना याद रखेंगे कि 30 सेंटीमीटर होते हैं, कितना मतलब याद रखना है। लेकिन इस अब जो कैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.5 फुट हमने लिख लिया, ठीक है, 3.5 फुट। अब यहाँ पे 1 फुट में हमने बताया 30 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 फुट में कितने, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 3.5 लिखा तो मतलब हमें 3 फुट का निकालना है, तो 3 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे, 3 फुट में हमारे 90 सेंटीमीटर होंगे। कहने का मतलब है कि हम बताने ये जा रहे हैं कि आपको केवल एक चीज़ याद रखनी और उससे सारी चीज़ें निकाल लेनी। केवल आप ये याद रखिए कि हमारी जो बेंच वाइस की ऊंचाई होती है वो 3.5 फुट होती है। अब 3.5 फुट, अब 1 फुट में कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 फुट में कितने सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आधा फुट बोल रहा है, तो हम आधा फुट में कितना होगा, जो 1 फुट में जब 30 सेंटीमीटर, तो आधे फुट में हमारे 15 सेंटीमीटर होंगे, तो आधे फुट में हमारे कितने होंगे, 15 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 90 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। कितना आ जाएगा, 105। तो
सेंटीमीटर में अगर पूछे एग्जाम में कि बेंच वाइज की ऊंचाई जो होती है सेंटीमीटर में 105 सेंटीमीटर होती है, तो कहने का मतलब है हमारा इतना तक। फ्रेंड्स आप केवल फुट याद कर लीजिए, फुट याद कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं याद करना कि 3.5 फुट हमारा होती है ऊंचाई होती है, और 1 फुट में हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 3 फुट में 90 सेंटीमीटर। आधा फुट है तो आधा 1 फुट में 30, तो आधे में 15, 90 में 15 जोड़ दिया 105 हो गया। ऐसे याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता, अगर आपसे पूछ ले इंच में पूछ ले, ठीक है, कि बताइए बेंच वाइज की जो ऊंचाई होती है इंच में कितनी होती है। तो हमें पता है फ्रेंड्स 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि 3.5 फुट हमारी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 3 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 36 होते हैं, 36 इंच हो गया, ठीक है। फिर से सुनिएगा, 3 फुट में कितने इंच हैं, तो 36 इंच हो गया। अब यहाँ पे हमने आधा फुट, यहाँ पे 3.5 फुट है, अभी हमारा कितना हुआ, 3 हुआ है, तो अभी आधा फुट बचा है ना, तो आधे फुट में कितने इंच होंगे, आधे फुट में हमारे होंगे 6 इंच होंगे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच, तो आधे फुट में 6 इंच, और 36 12 हम जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, तो 42 इंच हो गया। तो अगर एग्जाम में पूछे कि बेंच वाइज की ऊंचाई इंच में कितनी होती है, तो 42 इंच होती है, ठीक है। अगर पूछे बेंच वाइज की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होती है, तो 105 सेंटीमीटर होती है। अगर एग्जाम में पूछे कि फुट में कितनी होती है, 3.5 फुट होती है। अगर ये पूछे कि बेंच वाइज की ऊंचाई जो मानव है, ये जो इस टाइप का ऑप्शन दे, तो वहाँ पर कोहनी तक ऊंचाई होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश किया है, और इसमें बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन चीज़ें क्या भूल जाती हैं जब आप 2-3 महीने अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, तो इसी में कन्फ्यूजन रहता है कि 105 सेंटीमीटर होती है, कि 106 होता है, कि 109 होता है। तो यहीं पर अगर हम ऑप्शन दे देते तो आप कन्फ्यूज हो जाते। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर करते हैं। टोटल क्वेश्चन हम यहाँ पे 25 सॉल्व करने वाले हैं, जितने आप सही कर पाए कमेंट करके बताइएगा लास्ट में, ठीक है, जब वीडियो अपलोड हो जाए। तो आपसे पूछा गया है, जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा होता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हैमर हमने देखा भी है वर्कशॉप में। अगर आपने नहीं देखा तो आप कभी भी अप्रेंटिस अगर आपने कहीं से कंप्लीट किया या कहीं भी करेंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है उसे और सिरों पर चमड़ा लगा होता है, उसे उस हैमर को क्या कहते हैं, उस हैमर को हम रा हाइड हैमर कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, रा हाइड हैमर में इसमें जो बीच वाला भाग होता है, मतलब फेस और पिन को छोड़ दे, तो वो हमारा होता है स्टील का बना होता है। कहने का मतलब है जो हमारा पोस्ट वाला भाग होता है, या कोई कह सकते हैं फेस और पिन को छोड़ के, वो हमारा स्टील का बना होता है, जबकि जो सिरे होते हैं उसमें चमड़ा लगा होता है, तो इसको हम रा हाइड हैमर बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। लकड़ी से कील निकालने के लिए हैमर प्रयुक्त होता है, लकड़ी से आपको कील हटाना है, तो इसके लिए कौन से हैमर को प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर क्ला हैमर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्ला हैमर से हम क्या करते हैं, लकड़ी से कील हटाने के लिए हम क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। अगर आपने क्ला हैमर नहीं देखा तो आप गूगल पे डालिए क्ला हैमर किस टाइप का होता है। तो ऐसे क्ला हैमर में ऐसे इस प्रकार का उसमें स्पेस होता है, जिसमें हम कीली के हेड को फंसा कर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वहाँ पे आप देख सकते हैं क्ला हैमर कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। देखिए लेड हैमर भी आप ऑप्शन में बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेड हैमर हमारा आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, लेड हैमर आते हैं, कॉपर हैमर आता है जो कॉपर से बना होता है, जो स्टील जो रा हाइड हैमर भी हमारा सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे जब सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हम सॉफ्ट हैमर लगाएंगे, ठीक है। अगर सॉफ्ट हैमर यहाँ पे ऑप्शन ना होता हम तो लेड हैमर भी लगा सकते थे, क्योंकि सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत हमारा लेड हैमर आता है। तो राइट आंसर हमारा फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्लेज हैमर हमने बता दिया, फोर्जिंग शॉप में हम स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। पिन वाइज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पिन वाइज का प्रयोग बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिन वाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पिन वाइज का पिन वाइज का प्रयोग हम इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इस टाइप के जो शॉप होते हैं वहाँ पर हम करते हैं, और घड़ी ताज शॉप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पिन वाइज का, और अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए पिन वाइज का साइज हम कहाँ से लेते हैं, तो पिन वाइज का साइज हम तार का जो अधिकतम से अधिकतम जो तार का हम पकड़ सकते हैं उसके साइज से हम लिए जाते हैं। जैसे हम पाइप वाइज हमने बताया था कि जितने से अधिक पाइप को पकड़ सकते हैं उसके साइज से हम पाइप वाइज का साइज लिया था। इसी प्रकार से पिन वाइज का साइज कहाँ से लेते हैं कि अधिकतम से अधिक जो तार का डायमीटर को पकड़ सकते हैं उसी के साइज से हम पिन वाइज का साइज लेते हैं, ठीक है। और पिन वाइज से रिलेटेड
क्वेश्चन ये होता है फ्रेंड्स, पिन वाइज की आकृति हमारी ड्रिल चक्के आकार की होती है। ठीक है, याद रखना है या पूछ लिया जाए किस वाइज की आकृति किस वाइज की आकृति ड्रिल चक्की आकृति की तरह होती है। तो पिन हमारी जो पिन वाइज होती है वो ड्रिल चक्की आकृति के आधार पे होते हैं, मतलब जैसा हमारा ड्रिल चक दिखता है ना उसी के आकार का होता है पिन वाइज हमारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम घड़ी साज में करते हैं और इसका प्रयोग हम इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकली करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है। साधारण बेंच वाइज का साइज लिया जाता है वाइज की पूर्ण चौड़ाई से, जा की अधिकतम ओपनिंग से, मूवेबल जा की चौड़ाई से, जा की चौड़ाई से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो हमारा बेंच वाइज होता है उसका जो हमारा साइज लिया जाता है जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बेंच वाइज की जॉ होती है उसकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, उसका अगर साइज पूछ लिया जाए तो याद कर लीजिए 75 mm से 150 mm तक, 75 mm से 150 mm तक हमारी बेंच वाइज की चौड़ाई होती है। ठीक है, बेंच वाइज की जा की चौड़ाई होती है 75 mm से 150 mm तक होती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे से इस ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। बेंच वाइज की मेज या वर्क बेंच पर इस प्रकार लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़िएगा कि बेंच वाइज को बेंच पर किस प्रकार लगाया जाता है या इस प्रकार लगाया जाता है। आपको ऑप्शन पढ़ना है कि टामी बार को घुमाने पर वर्क बाधक न लगाया जाता है, धातु का बुरादा मेज पर न गिरकर फर्श पर गिरता है, वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, वाइस को स्थिर करने के लिए बोल्ट को मेज या बेंच से ऊपर क्या लिखे तक निकाला जा सकता। तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, देखिए इसका बेंच वाइज का जो मुख्य जो इसका बेंच मतलब इसमें पूछने का मतलब है कि जो हमारे बेंच वाइज होती है इसको बेंच पर क्यों लगाते हैं, ये पूछना चाहता है कि जो हमारी मेज होती है तो मेज पर ही हम क्यों वाइस को बांधते हैं। मतलब जो हमारी बेंच वाइज क्या होती है कि जिन वाइस को हम बेंच में बांधते हैं वही हमारी बेंच वाइज कहलाती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये पूछना चाह रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम वाइस को जब हम बेंच में बांधते हैं पकड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें जो हमारे जॉब हैं उस या मान लो बहुत लंबी लंबी राड है, लंबे आपने अगर जब प्रैक्टिकल किए होंगे तो बड़े बड़े आपको फ्लैट मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे लंबी रॉड को पकड़ने के लिए लंब रूप में बांधा जा सकता है। इस पकड़ने के लिए इस प्रकार से हम यहाँ पे बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं बेंच में पकड़ने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। तो वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, इस प्रकार से हम बांधते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछने का मतलब कहने का मतलब ये था कि बेंच वाइस को हम बेंच में किस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से लगाया जाता है ताकि हम जो हमारे जॉब हैं उसको हम सीधे लंब रूप में पकड़ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। और यहाँ पे हमने 18 भी आपको करा दिया है, 19 भी करा दिया है ना, 20 भी करा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको करना है। हैंड वाइज का प्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है हैवी जॉब को फिक्स करने के लिए और नंगे बोल्टों को टाइट करने के लिए, गोल जामों को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो छोटे छोटे हैंड वाइज का बताना है फ्रेंड्स, हैवी जॉब को फिक्स करने के लिए और नंगे बोल्टों को टाइट करने के लिए, गोल जाबों को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य करने के लिए। तो हैंड वाइज का जो हम प्रयोग करते हैं, हम छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए हम हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं। जो हैंड वाइज का साइज लिया जाता है रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी तक लिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हैंड वाइज का साइज ना ही हम इसका साइज जॉब की चौड़ाई से लेते हैं, ना ही हम की जॉब के अधिकतम डायमीटर से लेते हैं। इसका साइज हम लेते हैं रिवेट के सेंटर से जो हमारे जा होता है ना उसके सीधी दूरी तक हम लेते हैं। तो हैंड वाइज का साइज रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी से हैंड वाइज का साइज लिया जाता है। तो जो हैंड वाइज के जो जा होते हैं वो किसके द्वारा ओपन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हैंड वाइज के जो जा होते हैं ये हमारे स्क्रू रॉड और विंग नट के द्वारा खुलते हैं। मतलब विंग नट को इसमें हम जब टाइट करेंगे तो हमारे जा क्या होंगे, बंद होंगे। जब विंग नट को हम या समझ लीजिए क्लॉक वाइज जब आपको घुमाएंगे तो उसमें हमारे जा क्या है, खुलेंगे। जबकि बेंच वाइज में क्या
क्या होता है और अदर बेंच वाइज में क्या होता है, उसमें हमारा स्पिंडल होता है, हैंडल होता है, उसके माध्यम से जा को खोलते हैं और बंद करते हैं। जबकि हैंड वाइज में हम स्क्रू रॉड और विंग नेट की मदद से हम जॉ को खोलते हैं और बंद करते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके भी जो जा होते हैं गोलाई में खुलते हैं, जैसे हमारा लेग वाइज होते हैं, इसके जो जा होते हैं गोलाई में खुलते हैं। इसी प्रकार से हैंड वाइज के भी जो जा होते हैं गोलाई में खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको बताना है। पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है टेढ़े मेढ़े आकार के वर्क पीसों को पकड़ने के लिए, पिनों को फिक्स करने के लिए, पिनों को पकड़ने के लिए, स्टडों को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन 101% एग्जाम में आते हैं। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे या फिर आप प्रैक्टिस का एग्जाम आप जब देंगे 2-3 मंथ बाद, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पिन वाइज का प्रयोग हमने आपको बताया था। देखिए, टेढ़े मेढ़े आकार ये भी हमारा नहीं है, पिनों को फिक्स करने के लिए भी नहीं है, पिनों को फिक्स थोड़ी करते हैं। पिनों को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पिन है या हमारी तार है, तो इनको पकड़ने के लिए हम पिन वाइज का प्रयोग करते हैं। कभी भी पिन वर्ड हो, ये तार हो, पतले तार को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पिन वाइज का प्रयोग करें। पिन वाइज की आकृति कैसी होती है, ड्रिल चक की तरह होती है। पिन वाइज का साइज कहाँ से लेते हैं, तार के अधिकतम डायमीटर जो हम पकड़ सकते हैं उसका साइज लेते हैं। ठीक है, चलिए। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, जैसे पिनों को पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, घड़ी, साज में इसका प्रयोग करते हैं। वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वॉइस के बॉक्स नट की धातु होती है। केवल अगर नट पूछा जाए तो हमारा माइल्ड स्टील का बनेगा। अगर बॉक्स नट पूछा जाए तो हमारा जो वॉइस का बॉक्स नट होता है वो हमारा फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। अगर यहाँ पे फास्फोरस ब्रॉन्ज ना होता तो फिर आपको गन मेटल भी आप वहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन गन मेटल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फास्फोरस ब्रॉन्ज राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपको बताना है। स्टेट पिन हैमर की पिन होती है। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि स्टेट पिन हैमर। चलिए, राइट आंसर बताइए कमेंट करके, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। तो स्टेट पिन हैमर की जो हमारी पिन होती है वो हमारे हैमर के हैंडल के सीध में होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ लिया था क्रॉस पिन हैमर में जो पिन होती है वो हैंडल के क्रॉस में होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्रॉस पिन हैमर, देखिए पूछ लिया गया क्रॉस पिन हैमर की पिन कहाँ पर होती है, मतलब किस हैंडल की किस दिशा में होती है, तो हैंडल के क्रॉस में होती है। क्रॉस पिन हैमर में जो पिन होती है वो हैंडल के क्रॉस में होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा। और जिन फ्रेंड्स के पास इसकी बुक नहीं है या पीडीएफ नहीं है, तो पीडीएफ लिंक इसकी पीडीएफ हमने क्रिएट कर दिया है। लगभग यहाँ पे 380 पेज है। ठीक है, 300 लगभग 80 पेज है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं, 250 रुपये में आपको मिल जाएगी। और अगर आप पीडीएफ इसकी परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको 150 रुपये में या 149 रुपये में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 5000 MCQ फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज MCQ हैं जो हम आपको MCQ करा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की लाइव क्लास कैसे लगी है, जो वीडियो अपलोड हो जाए तो उसमें आपको कमेंट करके बताना है कि हमें जो क्लास लगी कैसे लगी, क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको हमारी जो हम चीज़ें आपको बताने की कोशिश करें वो आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। डिटेल में हमारे बताने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे तो उससे सारे जो आपको क्वेश्चन बन जाते हैं वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना सी। डेली लाइव क्लास हमारी होती है 6 PM में, और 15 मिनट लेट कराते हैं इसलिए ताकि सारे फ्रेंड्स हमारे लाइव आ जाएं। तो ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में। बाय बाय।